तो बच्चे पहला सवाल लगाते हैं। पहला सवाल दिया हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसको हम लिखते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक ना। लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना। इसको अब लिखेंगे डी बटा में डी एक्स साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये तो हमारा डी बाई डी एक्स इतना हो गया। अब लट के साइन का अवकलन हम लोग करते हैं तो क्या आता है, साइन का अवकलन कास एक्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा कास एक्स, ये हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। अब लड़के इतना करने के बाद जो थीटा के जगह पर आता है उसका पुनः अवकलन करना पड़ता है। तो इसको पुनः हम लिख सकते हैं डी बटा में डी एस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक ना। तब अब इन दोनों का अलग अलग अवकलन करोगे आप, तो कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये तो आगे तो लिखा जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन बच्चे इस सूत्र पे होगा, जिससे एक्स घाते n, तो n आगे हो जाता है, फिर n कम हो जाता है। उसी तरह से 2x हो जाएगा और घाते कम हो जाएगी तो 2x से रहेगा। अब 5 किसी भी अंक का अवकलन जब किया जाता है लेकिन उसका अवकलन 0 होता है तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x को आगे लिख दूंगा और कास ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल दिया बच्चे कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स, थीटा की जगह पर साइन एक्स दिया है, तो इसको भी लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसके साथ अब क्या लगा देंगे, डी बटा में डी एस। जब लिखेंगे तो डी बाई डी एस लिखा जाता है, कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स। देखिए बच्चे यहाँ पे कॉस का अवकलन करना है, कॉस ये इसको पूरा हम लोग थीटा मान लेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस साइन। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन साइन एक्स, ठीक ना। अब बच्चे ठीक पुनः हम बताए थे ना कि फिर थीटा के जगह पर तो फिर उसका भी अवकलन करना पड़ता है। तो डी बटा में डी एक्स लिख देंगे साइन एक्स, ठीक ना। तो पुनः साइन एक्स का हमको अवकलन करना पड़ेगा। तो ये तो लिखा जाएगा साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आगे लिख सकते हैं हम लोग, चाहे वहीं भी रहने दो, कोई दिक्कत ना है। इस तरह से हमारा दूसरा सवाल हल हो गया। तीसरा सवाल साइन एक्स प्लस बी का अवकलन करना है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और तीसरा सवाल लगाते हैं, ठीक ना। तो लिख लेते हैं तीसरा सवाल दिया है साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसका अवकलन करना है तो इसको भी हम लिखेंगे एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर। लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना। तो हो जाएगा डी बटा में डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक बच्चे। साइन दिया है तो आगे साइन लिखना पड़ेगा, गलती हो गई, ए एक्स प्लस बी। तो इसका अवकलन करोगे तो साइन थीटा है तो साइन का अवकलन क्या होता है, कास एक्स हो जाता है। तो लिख दो कास ए एक्स प्लस बी। अब पुनः थीटा का अवकलन करना पड़ेगा तो डी बटा में डी, थीटा की जगह पर क्या है, ए एक्स प्लस बी। दो पद है तो दोनों का अलग कर दोगे तो कास ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स का गुणा होगा बच्चे ना, तो एक्स का अवकलन लिखवाए तो एक होता है, ये तो गुणांक जो होता है ना उसका अवकलन नहीं होता है। 2x 3x 4x 5 अगर इस तरह से रहता है तो आगे जो अंक रहता है उसका अवकलन नहीं होता है। तो इस मान लिए जो लिखा है बच्चे ना उसको भी हम लोग गुणांक मानेंगे, तो उस गुणांक का अवकलन नहीं होगा, बस x का अवकलन होगा। तो x का अवकलन एक होता है, तो एक का a में गुणा करेंगे तो a न हो जाएगा और b का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a आगे लिख सकते हैं ए कास ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। इस तरह से हमारा तीसरा सवाल हल हो गया। अब चौथा सवाल लगाते हैं, मिटा दिए इसको। चौथा सवाल दिया लग गया हमारा सेक ब्रैकेट में tan अंडर करनी में एक्स, इसका अवकलन करना हमको। इसको भी लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना। तो लिखेंगे डी बटा में डी एक्स
सेक ब्रैकेट में tan कंडी में x। अब इसका अवकलन सेक ये पूरा थीटा हो जाएगा, तो सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x tan x। तो मैं लिख सकता हूं बच्चे, सेक tan कंडी में x इंटू tan कंडी में x, सेक x tan x। तो ये लिखा है जाए tan कंडी में x। अब बच्चे उसके बाद इतना करने के बाद जो थीटा की जगह पर दिया ना, फिर इसका भी अवकलन करोगे तो लिखना पड़ेगा d बटा में dx tan कंडी में x। अब tan x का अवकलन करोगे तो tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो पुनः इधर वाले सब उतार लोगे आप, सेक tan कंडी में x इंटू tan ब्रैकेट में tan कंडी में x। अब इसका अवकलन करोगे लड़के तो हो जाएगा सेक स्क्वायर कंडी में x। इतना हो जाने के बाद देखेंगे बच्चे आपका tan यहाँ पे थीटा कंडी में x दिया, तो फिर इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। तो लिख देंगे d बटा में dx कंडी में x। तो कंडी में x को हम लोग लड़के यस घात 1/2 लिख सकते हैं ना। किसी भी कंडी में अगर संख्या रहती है उसी घात हम लोग 1/2 लिख देते हैं। उसी तरह से हम लोग 1/2 इसका लिख दिए। तब इसका अवकलन करोगे तो सेक ब्रैकेट में tan कंडी में x इंटू tan कंडी में x, यहाँ लिखा जाएगा सेक स्क्वायर कंडी में x। अब यस घात 2 का अवकलन लड़के इसी फार्मूला पे कर दोगे तो x घाते n मानोगे इसको तो n जो है आगे आ जाता है ना, 1/2 आगे आ जाएगा। और यस की घाते 1/2 माइनस 1 करोगे तो उसको थोड़ा हल कर लोगे, एक लाइन कंडी में x tan कंडी में x सेक स्क्वायर कंडी में x। 1/2 जो है लड़के ना उसको मैं आगे लिख ले रहा हूं, ठीक ना। अब 1/2 में से 1 को घटाओगे तो कितना आएगा, यस घाते -1/2 आ जाएगा। जब घात में माइनस होता है तो उसको हम बटा में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे 1/2 सेक tan कंडी में x tan कंडी में x सेक स्क्वायर कंडी में x। अब बटा में हमारा आ जाएगा कुल का बटा कंडी में x। इस तरह से हमारा चौथा सवाल हल हो गया। अब 5वें सवाल, 6वां 7वां 8वां को अगले वीडियो में हल करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमारा भी सब्सक्राइबर्स बढ़े। थैंक यू, जय हिंद।